हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज हम फिर से आपकी सेवा में एक बार हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम अपने नए सेशन को लेकर के आए हुए हैं और इस नए सेशन में हम लोग दूसरे लेसन की तरफ मूव कर गए हैं। यानी आज का जो लेसन है वह लेसन अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण को हमने बहुत अच्छा से पढ़ा और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने किया। तो अब हम अगले लेसन की तरफ जब हम मूव करेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा अम्ल, क्षार और लवण। यानी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। यानी एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है। तो एसिड, बेस और सॉल्ट की जब हम बात करेंगे तो आज देख ले कि यहाँ पे लगा हुआ है लेक्चर नंबर कितना है 1, यानी आज ये पहला क्लास है हमारा। ठीक है, यानी अम्ल, क्षार और लवण का ये पहला क्लास है। इस क्लास में हम लोग बहुत ही गहनता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यहाँ पे आज हम हासिल करने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात किया अम्ल के बारे में। अम्ल अक्सर स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अब यहाँ पे इस लेसन में जो हमें पढ़ना है, यहाँ पे आखिर अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये चीजें सब कोई जानता है, लेकिन क्या हम हर चीज को चख सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर, क्या हम H2SO4 को क्या हम जबान पे रख के बताएंगे कि यह अम्ल है, क्षार है या लवण है? तो उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे, उन्होंने अपना थ्योरी देंगे, अपने सिद्धांत देंगे, उस सिद्धांत के माध्यम से वह प्रूफ करेंगे यह अम्ल है, यह क्षार है, यह लवण है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर स्वाद में खट्टा लगे तो अम्ल, अगर स्वाद में कड़वा लगे तो क्षार, अगर स्वाद में नमकीन लगे तो लवण। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन अब हम हर चीज को तो क्या जबान से तो चख नहीं सकते हैं। स्वाद से चख करके हम यह नहीं बताएंगे कि अम्ल है, क्षार है या लवण है। उसी तरह से अब जब हम चीजों को आगे की तरफ लेकर चलेंगे तो हम बताएंगे कि आखिर अम्ल होते क्या है, अम्ल होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बैकग्राउंड थोड़ा सा बताया। अब बैकग्राउंड बताने के बाद अब हम शुरू करेंगे अपनी टॉपिक को। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अम्ल। क्या डालेंगे? अम्ल। ठीक है, तो सबसे पहला जो हेडिंग होगा वह होगा अम्ल, यानी एसिड। हमने डाला एसिड। अब एसिड के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल आखिर होते क्या है, अम्ल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अम्ल को अंग्रेजी में एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप सभी लिखेंगे, पहला जो लाइन होगा वह होगा अम्ल को अंग्रेजी में एसिड्स कहते हैं। बेसिक से लेकर के ही हम चल रहे हैं। ठीक है, एसिड्स कहते हैं। यानी अगर पूछे अम्ल किसे कहते हैं, तो अभी हमने जाना कि अम्ल को अंग्रेजी में एसिड्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम आगे की तरफ मूव करें तो एसिड शब्द एसिड से बना हुआ है। एसिड शब्द पॉइंट बना करके लिखेंगे। एसिड्स, एसिड शब्द, एसिड शब्द किससे बना हुआ है? एसिड से बना हुआ है। एसिड्स से बना हुआ है।
बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है खट्टा। आ गया ना शब्द क्या, खट्टा। तो क्या लिखेंगे, खट्टा। यानी हमने देखा अम्ल को अंग्रेजी में एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। और एसिड जो शब्द है वो एसिड से बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। क्या होता है, खट्टा। हम आगे की तरफ चले और इसमें लिखेंगे अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो आप बोलेंगे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला जो पॉइंट होगा आप लिखेंगे नोट्स में, अम्ल स्वाद में, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो सभी लोग बोलेंगे कैसे, खट्टे होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे अगर हम ले दही, दही जब हम अपने जबान पे डालेंगे कैसा महसूस होगा, खट्टा। हमने क्या बोला, दही खट्टा है, तो क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। अब वह अम्ल है, लेकिन कौन से अम्ल है, तो लैक्टिक अम्ल पाई जाती है। आगे हम बताएंगे कि कौन से अम्ल किसमें पाए जाते हैं। यानी जो चीजें स्वाद में खट्टा लगे उसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। जैसे दही खट्टा है, क्या अम्ल है, आप बोलेंगे यस सर है। हम बोलेंगे अंगूर, अंगूर जब हमने जैसे ही उसको जबान पे डाले, जब जैसे ही हम उसको चखे तो हमें लगा खट्टा, हम बोले कि सर ये तो अंगूर भी क्या है, खट्टा है। इसलिए खट्टा है तो उसमें क्या पाए जा रहे हैं, अम्ल पाए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे में पॉइंट बना करके लिख ले, दही का खट्टा लगना, ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि नोट्स को सुंदर बनाने के लिए हमें लिखना ही होगा। दही का खट्टा लगना, यानी दही हमें कैसा लगा, खट्टा लगा। तो हमने क्या बोला, दही के अंदर क्या है, और भी लिखेंगे अंगूर, अंगूर का खट्टा होना। अब ये जो सारे चीजें हैं आप खुद देखें, हमने देखा कि अम्ल को अंग्रेजी में एसिड्स कहते हैं, ये सारे लोग जानते हैं, ठीक है। एसिड जो शब्द है एसिड से बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सारे लोग जानते हैं। दही का खट्टा लगना, अंगूर का खट्टा लगना, सेब का खट्टा लगना, सेब भी खट्टा लगता है, अंगूर मीठा भी लगता है, लेकिन जब वो खट्टा लगे तो उसमें को एसिड मौजूद है, यानी अम्ल क्या है, मौजूद है। तो हमने बोला दही का खट्टा लगना, अंगूर का खट्टा होना, ये सब क्या है, अम्ल के दर्शाता है। अब यहाँ पे हमें बताएं कि क्या हमने अम्ल को समझ पाया। तो अब हम स्वाद के आधार पे अगर हम बोलेंगे कि हमने अम्ल को पहचान पाया, लेकिन क्या हम हर चीज को चख सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर, हम H2SO4 को नहीं चख सकते हैं, हम HCl को नहीं चख सकते हैं, वह क्या है, वह भी तो एक प्रकार का अम्ल है। तो अब यहाँ पे वैज्ञानिकों ने यानी अपने अपने सिद्धांत को ला करके पेश करेंगे। इसी में इसी कड़ी को आगे जब बढ़ाया जाता है तो आर्हीनियस नाम का एक व्यक्ति आता है, और आर्हीनियस जो है वह बताता है कि जब हम किसी यौगिक को एक्वस सॉल्यूशन में डाल देंगे, यानी जलीय विलयन में जब हम डालते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें से H+ अगर टूट कर बाहर निकल रहा है तो हम उसे बोलेंगे अम्ल है।
बोलो बच्चों, समझ में आया? यस सर। चलो, तो यानी हमें समझ में आ गया कि अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द जो है एसिड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे दही का खट्टा लगना क्या है? अम्ल है, यानी दही क्या है? तो अम्ल है। अंगूर का खट्टा होना क्या है? अंगूर भी अम्ल है। अंगूर के अंदर अम्ल पाए जाते हैं, एसिड्स पाए जाते हैं। दही के अंदर एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे आर्हीनियस नामक व्यक्ति ने अम्ल को परिभाषित किया। यानी आर्हीनियस नाम का एक व्यक्ति था, उसने अम्ल को क्या किया? परिभाषित किया।